वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता चलूं कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करना है, हॉबी का प्रमोशन करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये गाइडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक बर्ड के या किसी एक बर्ड की म्यूटेशन पे नहीं, बल्कि ये बर्ड्स और एनिमल्स की जितनी मैक्सिमम म्यूटेशन या उनकी स्पीशीज या उनकी एग्जाम पे बनाई जा सकेगी उतनी बनाई जाएगी। इवन हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर पे भी वीडियोस बनाएं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। एक पैटर्न के थ्रू हम चलेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट होगी। अब अवेयरनेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं फायदा होगा, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो इससे नॉलेज हासिल करेंगे, और जितने भी लोग इस हॉबी में हैं या इसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबको भी फायदा होगा। और इस हॉबी को हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने में भी मदद मिलेगी, इंडस्ट्री बनाने में भी मदद मिलेगी, और उससे फिर फायदा सबका होगा, सिर्फ हमारा नहीं होगा। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये बताएं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो है और हम जो है कोई बहुत बड़ी एंटिटी है। इसका मकसद फिर मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन ऑफ हॉबी है। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज मौजूद है तो वो आके अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अगर फिर भी किसी को इसमें नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके हक में दुआ ही कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो हम सब के हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक दे, क्योंकि नेगेटिविटी किसी के हक में नहीं होती, पॉजिटिविटी जो है वो उससे सबका फायदा होता है, नेगेटिविटी से किसी का फायदा नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे इसको एक इंडस्ट्री बनाने में हमें मदद मिलेगी, तो मिलकर काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि हम नेगेटिव तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में डोमिनेंट सिल्वर के बारे में डिटेल्स जानी, ठीक है, और मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो जो है वो डोमिनेंट सिल्वर की म्यूटेशंस पे बनाऊंगा, उनकी पेयरिंग पे बनाऊंगा, पेयरिंग के रिजल्ट पे बनाऊंगा, और एक आपको फिजिबिलिटी भी देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके प्राइजेस के हिसाब से भी। अब डोमिनेंट सिल्वर के अंदर मैं कुछ खुद सेग्रीगेशंस करता हूँ, और वो सेग्रीगेशंस क्यों करता हूँ या किस लिए उनको सेग्रीगेट करता हूँ डिफरेंटली, और उसके पीछे क्या वजह है और क्यों मैं उसको करता हूँ, ये भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। जिस तरीके से हमने बताया था कि डोमिनेंट सिल्वर के अंदर 2 मेजर डिवीजन्स हैं, वो है सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर। अब ये जो सिंगल फैक्टर हैं या डबल फैक्टर हैं, ये नॉर्मल चीक के अंदर भी होते हैं, वाइट फेस के अंदर भी होते हैं, ये पेस्टल फेस में भी हो सकते हैं, येलो चीक के अंदर भी हो सकते हैं, डोमिनेंट येलो चीक के अंदर भी हो सकते हैं, और क्रीम फेस में भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी। अब मैंने क्या फर्दर सेग्रीगेशंस की हुई हैं, मैं सिर्फ आपको हर उसमें जाके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सेग्रीगेशंस बताता हूँ कि मैंने क्या की हुई है। अब सिंगल फैक्टर के अंदर 2 सेग्रीगेशंस की हुई हैं, और इसी तरीके से मैंने डबल फैक्टर के अंदर भी दो सेग्रीगेशंस की हुई हैं। अब उन सेग्रीगेशंस का जब पेयरिंग पे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा पेयरिंग पे किस तरीके से इफेक्ट होता है। अब वो सेग्रीगेशंस क्या हैं कि सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर, ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर, डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर, और ब्लैक हेड डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर। अब ये क्यों मैंने किया हुआ है, पहले तो हम सिर्फ इस पे बात करेंगे क्यों मैंने किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है कि डोमिनेंट सिल्वर के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बचपन में ऐसे नज़र आते हैं, उनके अंदर कोई आपको डिफरेंस नहीं नज़र आता, और वो एक लाइट लेवल पे मोल्ड करते हैं, उनका पैटर्न उस तरीके से एक्सीलेंट नहीं होता या बहुत ज़्यादा लाइट नहीं वो मोल्ड करते, तो उनको मैं सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर कहता हूँ। और जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी ब्लैक कैप जो है वो वाज़ेह होती है लेकिन वो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर होते हैं, उनका ब्लैक स्कल्प जो है वो बचपन से ही वाज़ेह होता है, बचपन में ही पता चल रहा होता है कि इनका ये एरिया जो है वो डार्क है बाकी बॉडी के मुकाबले में, तो मैं उनको ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर कहता हूँ। इसी तरीके से वाइट फेस में भी होता है कि वाइट फेस कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका आपको ब्लैक स्कल्प जो है वो बचपन में नहीं नज़र आता, और कुछ बच्चों का जो है वो आपको बचपन से नज़र आ जाता है, तो मैंने इस वजह से इसको डिवाइड किया हुआ है। अब इन डिविजन्स का आगे रिजल्ट्स पे क्या होता है, अब हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नॉलेज के हिसाब से इस तरह हो या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस तरह हो, दूसरों के पास मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो अगर किसी के पास कोई अपनी राय है तो वो अपने किसी वीडियो की फॉर्म में अपने किसी चैनल पे वो दे सकता है, बट मेरा काम नॉलेज देना है और इंफॉर्मेशन शेयर करना है, और उसमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से मुतल्लिक भी शेयर करनी है। कोई एग्री करे या डिसएग्री करे वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मकसद इनका इंफॉर्मेशन देना है, और सिर्फ एक म्यूटेशन या एक बर्ड को प्रमोट करना नहीं, बल्कि सारी हॉबी को प्रमोट करना है, सारे बर्ड्स को प्रमोट करना है। तो अब हम आ जाते हैं कि जो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है, जिसको मैं सिर्फ सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर कहता हूं, उसको जब आप पेयर अप करते हैं एक नॉर्मल ग्रे के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है। तो उसमें क्या होता है, एक ये पेयरिंग और दूसरी पेयरिंग ये कि जब आप एक ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर को एक नॉर्मल ग्रे के साथ पेयर अप करते हैं, तो उन पेयरिंग्स का रिजल्ट क्या आता है। जो जिसमें आपने सिर्फ सिंगल फैक्टर डीएस पेयर अप किया है, जिसके अंदर ब्लैक हेड नहीं है, तो उसमें बच्चों के आने के चांसेस थोड़े से माइनर होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लैक हेड उसके मुकाबले में अगर आपने ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर पेयर अप किया हुआ है, तो
उसके अंदर आपको ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ बच्चे देखने को मिलेंगे जो डोमिनेंट सिल्वर होंगे। सिर्फ सिंगल फैक्टर जो ब्लैक हेड नहीं है उसके अंदर आपको कम प्रपोर्शन ऑफ बच्चे मिलेंगे जरूर डीएस, लेकिन कम प्रपोर्शन ऑफ बच्चे मिलेंगे। लेकिन अगर वो ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है, बचपन से वो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल था, तो वो आपका जो है आपको ज्यादा बच्चे प्रोवाइड करेगा इसके, और उसमें से फिर आगे ब्लैक हेड्स भी आएंगे। जब आप सिंगल फैक्टर डीएस लगाते हैं एक नॉर्मल बर्ड के साथ, तो मोस्टली बच्चे आपके पास सिंगल फैक्टर डीएस आते हैं और कम बच्चे दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप ये जो आपका ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर डीएस है इसको लगाते हैं, तो इसमें से ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जो बच्चे जो है बिल्कुल सिंगल फैक्टर होते हैं, उनके अंदर ब्लैक हेड नहीं होता। कुछ ऐसे निकलते हैं जो ब्लैक हेड के साथ होते हैं और बड़े डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर निकलते हैं। और कुछ बच्चे ऑब्वियसली क्योंकि आपने नॉर्मल के साथ पेयर अप किया हुआ है, तो कुछ बच्चे नॉर्मल निकलेंगे, चाहे वो व्हाइट फेस में है, या अगर व्हाइट फेस में तो ऑब्वियसली व्हाइट फेस में बच्चे निकल आएंगे। अब हम बात करते हैं डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर की। अब डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर के अंदर आप किसी भी नॉर्मल बर्ड के साथ लगा दें, आपको सारे के सारे बच्चे ही जो हैं वो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है कि जब आपने ब्लैक हेड लगाया होता है, अगर आपने सिंगल फैक्टर लगाया हुआ है सिर्फ, सॉरी डबल फैक्टर लगाया सिर्फ जो ब्लैक हेड नहीं है एक नॉर्मल बर्ड के साथ, तो आपको ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एक आपको ऐसे लगेगा कि उनके ऊपर शेड मौजूद है, बट उनके ऊपर कोई खास वाज़ेह कलरिंग नहीं है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें, और उसके अंदर से ब्लैक हेड्स आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये कैरी कर रहे होते हैं तो आ भी जाता है। लेकिन अगर आपने ब्लैक हेड डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर लगाया है, तो आपके पास बच्चे जो हैं वो ब्लैक हेड के बगैर भी आएंगे और ब्लैक हेड भी आएंगे और डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आएंगे। ज़्यादा वेरिएशंस मौजूद होती हैं इसमें, इस वजह से मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ डिफरेंटली। तो ये मेरी एक रीज़न है जिस वजह से मैं इनको इस तरीके से डिफरेंट सेग्रीगेट करता हूँ। अब हम बात करें कि डोमिनेंट सिल्वर को किन किन बर्ड्स के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए। डोमिनेंट सिल्वर को एमरल्ड के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए, सिनेमन के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए। डोमिनेंट सिल्वर को जो है वो आपको क्या कहते हैं लुटीनोज के साथ या व्हाइट फेस लुटीनोज के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए। आपको इनको फेलोज के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए। आपको इनको पर्ल्स के साथ या पाइड्स के साथ पेयर अप नहीं करना चाहिए, या आपको ऐसे बर्ड्स के साथ जिनमें पर्ल, पाइड, सिनेमन या लुटीनो का स्प्लिट जीन मौजूद है उनके साथ नहीं, बल्कि जो बर्ड आप चूज कर रहे हैं प्योर लाइन का उसके साथ पेयर अप करें। अब डोमिनेंट सिल्वर को आपको डोमिनेंट सिल्वर के साथ पेयर अप करने, सिंगल फैक्टर की मैं सिर्फ बात करूंगा, साथ पेयर अप करने से पहले एटलीस्ट एक या दो जनरेशन जो हैं वो आपको इनको नॉर्मल बर्ड्स के साथ, चाहे वो व्हाइट फेस चारकोल हो या नॉर्मल ग्रे हो, उनके साथ आपको क्रॉस ब्रीड करवाना चाहिए ताकि आपके पास अच्छे और बेहतर बच्चे आए। नहीं तो डीएस टू डीएस लगाने में आपके मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। अब सिंगल फैक्टर डीएस और सिंगल फैक्टर डीएस को जब आप आपस में लगाते हैं तो इसके अंदर से आपको डबल फैक्टर डीएस मिलते हैं। अब जो डबल फैक्टर डीएस इसके अंदर से आपको मिलते हैं, वो डबल फैक्टर डीएस को कभी भी आपको, या वैसे भी अगर आपके पास डबल फैक्टर डीएस है तो उसको सिंगल फैक्टर डीएस के साथ या किसी भी डोमिनेंट सिल्वर के साथ नहीं लगाना चाहिए। उसको आपको नॉर्मल ग्रे या व्हाइट फेस चारकोल जो जिनके अंदर कोई भी स्प्लिट जीन मौजूद ना हो उसके साथ पेयर अप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके डीएस अच्छे साइज में रहें, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो कोशिश करें इनको डीएस टू डीएस अगर लगाना भी है तो 1 या 2 जनरेशन के बाद लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। 1-2 जनरेशन जो है वो नॉर्मल के साथ क्रॉस करवाएं और उसके बाद फिर इनको लगाएं, बजाय कि आप लगाएं और अगर आपने लगा भी दिया तो एक आधी जनरेशन के लिए लगाएं, बार बार उसको रिपीट नहीं करें। उसकी वजह से साइज भी कम होगा, हेल्थ भी खराब होगी और बच्चे भी आपके पास अच्छे नहीं आएंगे। तो ये बर्ड अगर तो देखें ना, अब आप जो है अगर हम बात करें कि आपने नॉर्मल चीक के साथ जो है वो वाइट फेस लगाया है, तो पहले तो आपको अगर आपका बर्ड वाइट फेस का स्प्लिट नहीं है तो नॉर्मल चीक में बच्चे मिलेंगे जो वाइट फेस के स्प्लिट होंगे और वो आगे जाके वाइट फेस प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपने पेस्टल फेस के साथ नॉर्मल चीक को लगाया है तो पेस्टल फेस भी रिसेसिव है, तो
तो आपको पेस्टल फेस के स्प्लिट्स मिलेंगे, आगे जाके वो पेस्टल फेस प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपने सेक्स लिंक येलो चीक के साथ लगाया है तो आपको सेक्स लिंक येलो चीक के जो बच्चे मेल होंगे वो स्प्लिट होंगे, फीमेल ऑब्वियसली स्प्लिट नहीं हो सकती इस सीन के अंदर। तो आपको बच्चे सारे नॉर्मल चीक मिलेंगे, उसमें से मेल जो है वो स्प्लिट टू सेक्स लिंक येलो चीक होंगे। अब अगर आपने डोमिनेंट येलो चीक को आपने नॉर्मल चीक के साथ लगाया है तो आपको जो बच्चे देखने को मिलेंगे, कुछ डोमिनेंट येलो चीक मिलेंगे और कुछ नॉर्मल चीक मिलेंगे जो स्प्लिट भी नहीं होंगे डोमिनेंट येलो चीक के, क्योंकि वो एक डोमिनेंट म्यूटेशन है। इसी तरीके से अगर आपने वाइट फेस के साथ जो है वो येलो चीक को लगाया है, अगर आपका येलो चीक जो है वो वाइट फेस का स्प्लिट नहीं है तो सारे के सारे बच्चे येलो चीक आएंगे जो स्प्लिट होंगे वाइट फेस के। अगर पेस्टल फेस के साथ लगाया तो सारे के सारे, पेस्टल फेस रिसेसिव है लेकिन डोमिनेंट है वाइट फेस पे, तो वो सारे के सारे बच्चे जो हैं आपके पास पेस्टल फेस में आएंगे जो स्प्लिट टू वाइट फेस होंगे। और उसके अलावा अगर आपने डोमिनेंट येलो चीक को लगाया तो सारे बच्चे डोमिनेंट येलो चीक आएंगे जो स्प्लिट होंगे वाइट फेस का। अगर आपने क्रीम फेस के साथ लगाया है, प्योर लाइन का क्रीम फेस है, तो सारे बच्चे क्रीम फेस आ जाएंगे। और अगर आपने एक ऐसे क्रीम फेस जो स्प्लिट टू वाइट फेस होंगे, अगर आपने एक ऐसे क्रीम फेस के साथ लगाया है जो पहले ही वाइट फेस का जीन कैरी करता है, तो कुछ बच्चे वाइट फेस आएंगे, कुछ बच्चे क्रीम फेस आएंगे। तो ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको इस चीज़ से समझ आ जाएगी। अब हम मूव करते हैं डोमिनेंट सिल्वर की फिजिबिलिटी की तरफ। ठीक है, डोमिनेंट सिल्वर की फिजिबिलिटी की तरफ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि डोमिनेंट सिल्वर के अंदर आपको फर्स्ट जनरेशन में ही बर्ड मिल जाता होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट म्यूटेशन है, आपको सेकंड जनरेशन में नहीं जाना पड़ता अनटिल अनलेस वो जो जिस तरह वाइट फेस है या पेस्टल फेस है, क्योंकि ये रिसेसिव होते हैं तो उसके लिए आपको सेकंड जनरेशन में जाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी जनरेशन में आपको फर्स्ट फेस में मिल जाएंगे। अगर आपने क्रीम फेस को वाइट फेस के साथ पेयर अप किया है तो आपको फर्स्ट जनरेशन में ही क्रीम फेस डीएस भी मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्राइसिंग के ऊपर और प्राइसिंग के साथ फिजिबिलिटी के ऊपर। मैंने कुछ प्राइजेस लिख के रखी हुई हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये प्राइजेस जो हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या मैंने रखी हुई हैं और आपको ये किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर की बात करेंगे। उसका एक बर्ड जो है विद टेस्टिंग आपको 16,000 में मिलेगा, तो 32,000 का आपको पेयर मिलेगा। अगर आप दोनों के दोनों बर्ड जो है वो डीएस बाय करते हैं, अगर एक बर्ड बाय करते हैं ये उसके साथ कोई निकला हुआ दूसरा बाय करते हैं, तो वो राउंड अबाउट आपको अगर ग्रे है या डीएस में से निकला हुआ वाइट फेस चारकोल है, वो 5,000 के एस्टिमेटेड प्राइस में आपको वो बर्ड मिलेगा। अब जो आपको डीएस मिलेगा वो टेस्टिंग के साथ मिलेगा, वो एक बर्ड आपको 16,000 में मिलेगा, सिर्फ सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर। अब इसमें से आपने ब्रीड करवाई, आपने इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने लगा दिया एक उसके साथ नॉर्मल चीक बर्ड के साथ, हम नॉर्मल चीक को ही लेके चलेंगे, तो उसमें से एक डीएस आपके पास एक क्लच के अंदर निकल आया, तो वो एक बर्ड ही 16,000 के आप 16,000 का नहीं सेल करते। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैंने 10,000 का सेल करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो एक बर्ड 10,000 का निकलेगा और बाकी जो बर्ड निकलेंगे वो एडिशनल, तो आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक जो है वो यही पहले क्लच में ही कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप उसको 16,000 का सेल कर देंगे तो 16,000 कवर हो जाएंगे और 21,000 की टोटल प्राइस बन रही है। 5,000 का अगर आपने एक नॉर्मल ग्रे या वाइट फेस चारकोल डाला है जो डीएस में से निकला हुआ है, उससे ज़रा रिजल्ट ज़रा और बेहतर हो जाते हैं। तो आप क्या एक बर्ड 16,000 का अगर 10,000 का जाता है तो उसके साथ अगर आप दूसरे जो ग्रे या वाइट फेस चारकोल बच्चे निकल रहे हैं उनको रखें तो 5,000 का या 3,000 का एक बच्चा वो भी ले लें, तो 3,9 वो बन गए और 19,000 ये बनता है। तो आपकी 21,000 की जो कॉस्ट है ये काफ़ी हद तक इसमें कवर हो जाती है फर्स्ट क्लच के अंदर। अगर आप 16,000 का बेचते हैं तो 16,000 वो और 9,000 दूसरे, तो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा इवन आपकी जो रेजिंग कॉस्ट है वो भी कवर हो जाएगी और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास वाइट फेस के अंदर सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है और उसको आपने वाइट फेस चारकोल के साथ पेयर अप किया हुआ है, तो एक बर्ड वाइट फेस जो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर का है वो आपको 18,000 का मिलेगा विद टेस्टिंग। ठीक है, अब उसमें से आप ब्रीड आपके पास 5,000 का दूसरा बर्ड है, तो टोटल आपकी कॉस्ट 23,000 आई। 23,000 के अंदर से अगर आपको
पहले क्लच के अंदर एक बर्ड वाइट फेस सिंगल फैक्टर डीएस मिलता है, दूसरे नॉर्मल मिल जाते हैं, तो 18,000 का अगर वो बर्ड सेल करें आप, तो ऑब्वियसली 18 वो और 9,000 कम, अगर आप 5 पे नहीं सेल करते 3,000 पे सेल कर देते हैं, तो आपको जो है वो बर्ड कॉस्ट पूरी करता हुआ नजर आया जाएगा पहले क्लच के अंदर ही। और अगर आप उसको 15,000 पे भी ले जाते हैं तो काफी हद तक कॉस्ट कवर हो जाएगी, अगर मुकम्मल कवर नहीं भी होती तो। या अगर आप अच्छी प्राइस पे बेचते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर डीएस की, जिसकी प्राइस 23,000 रुपए एक पीस की है, याद रखिएगा। और उसके साथ आप लगाते हैं नॉर्मल, अभी हम नॉर्मल चीक की बात करेंगे, उसके साथ आप लगा देते हैं एक नॉर्मल चीक के अंदर ग्रे की फीमेल। अब आपके पास जो मैंने चीज देखी है कि अगर आप ब्लैक हेड लगाओ तो कई दफा 2 बच्चे आ जाते हैं, और मोस्टली यही होता है कि आपके पास 2 बच्चे, क्या 3 भी आते हुए मैंने देखे हैं कि 3 भी बच्चे आ जाते हैं, उसके मुकाबले में अगर सिर्फ और सिंगल फैक्टर है, ब्लैक हेड नहीं है वो, तो आपके पास अगर हम लगाएं कि 2 बच्चे आते हैं, ठीक है, तो एक बच्चे की प्राइस 23,000 रुपए है और 2 बच्चों की प्राइस जो है वो कितनी बन गई, अब 23 और 5 बनते हैं 28,000 रुपए। लेकिन 2 बच्चे अगर आपके पास डीएस निकल आते हैं पहले क्लच के अंदर, तो अगर आप उसको 23,000 में सेल करते हैं तो आपको काफी सारा प्रॉफिट हो रहा है। जो एडिशनल ग्रे बच्चे निकल रहे हैं वो एडिशनल है, ठीक है। या अगर आप थोड़ी सी कम प्राइस में भी सेल करते हैं तब भी आप प्रॉफिट में जाएंगे। इसी तरीके से अगर व्हाइट फेस ब्लैक हेड डीएस है तो उसकी प्राइस टेस्टिंग के साथ एक पीस की 26,000 रुपए है, और उसके साथ 5,000 की आपने व्हाइट फेस चारकोल की फीमेल लगाई जो डीएस के अंदर से निकली हुई है, तो आपको 31,000 रुपए पड़े। अब उनके पहले क्लच के अंदर भी अगर हम उम्मीद करते हैं कि 2 बच्चे निकल आते हैं, तो 2 बच्चों की कीमत अगर 26,000 रुपए हम देखें तो 26,000 और 26,000 52,000 रुपए, 52,000 रुपए बनते हैं, या 52,000 आप पंजाबी के अंदर कह सकते हैं कि वो बनते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे बच्चे निकले हैं पहले ही क्लच में, वो आपको पहले के ही क्लच के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा काफी सारा। इवन थोड़ी सी कम प्राइस पे सेल करेंगे तब भी प्रॉफिट हो जाएगा, और आप इसको पूरे सीजन पे लेके चले जाएं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट होगा। मैं कोशिश करूंगा जब मैं उधर लिख रहा हूँगा, लिखी हुई आपको फिगर नजर आएगी तो उसमें साल की कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा। अभी मैं इस बर्ड से रिलेटेड आपको साल को बताता हूँ कि अगर 52,000 के वो हैं, ठीक है, और हम लेते हैं कि 2 बच्चे ही हमारे पास, 4 का एवरेज क्लच अगर रखते हैं, 2 बच्चे हमारे पास आए जिनको हमने सपोज 3,000 रुपए में सेल किया, 6,000 वो और 52,000 58,000 रुपए। तो 58,000 को अगर आप 3 क्लच से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1,70,75,000 या 1,70,000 से 80,000 के दरमियान फिगर बनती है। और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर की बात करें, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीज के अंदर डबल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर है, तो उसकी प्राइस आपको टेस्टिंग के साथ जो है वो 23,000 रुपए में मिलेगी। अब उसके बाद ऑब्वियसली हमने लगाना ही नॉर्मल चीक है, 23 और 5 28,000 रुपए आपकी कॉस्ट आई। और आपने फिर बच्चा अगर उसके अंदर से सारे बच्चे आपके डीएस आएंगे, सारे के सारे बच्चे आपके पास सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर आएंगे। अगर वो बिल्कुल सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर आए हैं तो आप अगर उनको फी बच्चे को 16,000 में भी सेल करते हैं तो 16 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं, 2 बच्चों का हुआ 32,000 और 4 बच्चों का हुआ 64,000। तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, काफी सारे, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट में आप जा रहे हैं, ठीक है। और उन बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी और वो बच्चे आगे जाके बेहतर रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उनको आपस में पेयर अप करने से पहले डबल फैक्टर निकालने के लिए आप उसको नॉर्मल जो बर्ड हैं प्योर लाइन के, उनके साथ पेयर अप करेंगे। अब अगर वो व्हाइट फेस डबल फैक्टर डीएस है तो उसका एक पीस आपको 25,000 का मिलेगा, उसके बाद 5,000 रुपए का दूसरा नॉर्मल बर्ड लगा व्हाइट फेस के अंदर, व्हाइट फेस चारकोल लगा तो 30,000 रुपए कॉस्ट आई। इसके अंदर से भी सारे के सारे बच्चे जो हैं वो आपके पास व्हाइट फेस डोमिनेंट सिंगल फैक्टर डोमिनेंट सिल्वर आएंगे। आप उसको अगर 18,000 रुपए में भी बच्चा सेल करते हैं तो आप 18 36 36 72 बनता है, 36 दूना 72 बनता है। 18 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 72,000 रुपए बनता है एक ही क्लच के अंदर। अगर आप उसको पूरे सीजन पे ले जाएंगे तो बात किधर चली जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक हेड डबल फैक्टर डीएस की जो नॉर्मल चीक में है तो वो एक पीस आपको 28,000 का मिलेगा। उसके बाद 5,000 की आपको नॉर्मल ग्रे की फीमेल जो डीएस में से निकली है वो मिलेगी। ये फिर जो बच्चे हैं वो ब्लैक हेड
बी प्रोड्यूस करेंगे और ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे और सिंगल फैक्टर डीएस भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके अंदर आप एक बच्चा जो है वो कोई बच्चा 16,000 का होगा, कोई 18,000 का होगा, तो आप अगर ये जेहन में रख लें कि 2 बच्चे आपके पास सिंगल फैक्टर आए और 2 बच्चे ब्लैक हेड सिंगल फैक्टर आए, तो आप ये देखें कि 32,000 एक तरफ और 46,000 एक तरफ। 46 और 32 को आप जब कंबाइन करेंगे तो ये फिगर किधर चली जाएगी, और जब आप इसको 3 क्लच पे सीजन में ले जाएंगे तो ये फिगर किधर चली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं वाइट फेस ब्लैक हेड डबल फैक्टर डीएस की, तो वो 30,000 का आपको एक पीस मिलेगा। उसके साथ अगर आपने नॉर्मल जो है वो फीमेल लगाई है वाइट फेस की जो डीएस नहीं है, तो आपको उसमें से सारे के सारे बच्चे जो है वो सिंगल फैक्टर डीएस मिलेंगे वाइट फेस के अंदर, और वो ब्लैक हेड के अंदर भी होंगे और सिर्फ वाइट फेस सिंगल फैक्टर डीएस भी होंगे। अब वो 18,000 का भी एक बच्चा है और एक बच्चा 26,000 का भी है, तो दो अगर हम रखें तो 18 दूनी 36 और 26 दूनी 52, तो 52 और 36 को अगर आप कंबाइन करें तो ये 88,000 रुपए एक क्लच के अंदर बनते हैं। तो अब आप खुद देखें कि जब ये 3 क्लच में चली जाएगी फिगर तो किधर बात जाएगी। तो इस तरीके से आप इन बर्ड्स को रख के प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप जो भी रिजल्ट्स लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीड करवा लेने से या बर्ड ले लेने से काम नहीं चलता, या आप मेरी ये वीडियो देख के इसको इस प्राइस पे सेल नहीं कर सकेंगे। आपको बाकी वीडियोस भी देखनी है, बर्ड का नॉलेज भी गेन करना है, अगले को कन्विंस भी करना है और सोच समझ के बेचने हैं, थोड़ा रोक के बेचने हैं और बर्ड को प्रॉपर समझ के बेचने हैं। क्योंकि अगर आपको समझ नहीं है तो लोग आपसे इजीली ये महंगे बर्ड बहुत सस्ती कीमत पे स्नैच कर लेंगे और फिर हॉबी का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा और आप पछताते फिरेंगे। तो ये थी वीडियो डीएस की म्यूटेशन से मुतल्लिक कि मैं किस तरीके से उसको मजीद सेग्रीगेट करता हूँ, वो डीएस की पेयरिंग और उसके रिजल्ट और डीएस की फिजिबिलिटी। इंशाल्लाह आपसे इसी तरीके की वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन।
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वमा हुव इल्ला ज़िक्रुल लिल्आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वमा हुव इल्ला ज़िक्रुल लिल्आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। वमा हुव इल्ला ज़िक्रुल लिल्आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।